वेलकम एवरीवन। कुछ ही दिनों में बीएआरसी का ऑनलाइन रिटन एग्ज़ाम होने जा रहा है। इस लेक्चर में हम इस बात पर डिस्कशन नहीं करेंगे कि क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं, बल्कि इस लेक्चर में हम एग्ज़ाम के दौरान ज़रूरी कुछ बातों पर और आपके कुछ डाउट्स पर डिस्कशन करेंगे। यह लेक्चर स्पेशली उन एस्पिरेंट्स के लिए है जो फर्स्ट टाइम यह एग्ज़ाम दे रहे हैं। इस लेक्चर में हम कुछ इंपॉर्टेंट बातों पर ध्यान देंगे, जैसे पेपर का ओवरव्यू, पेपर का पैटर्न, पेपर के दौरान टाइम को कैसे मैनेज किया जा सकता है, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहिए और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पेपर के ओवरव्यू की बात करें तो बीएआरसी का ऑनलाइन एग्ज़ाम 120 मिनट्स का होता है, जिसमें आपको 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं। यह टोटल पेपर 300 मार्क्स का होता है, ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स के, जिसमें ईच रॉन्ग आंसर के लिए 1 मार्क्स डिडक्ट होता है। ईच क्वेश्चन का एक ही करेक्ट आंसर होता है। पेपर का पैटर्न पूरी तरह गेट एग्ज़ाम बेस्ड है, लेकिन दोनों में कुछ सिमिलैरिटी है तो कुछ डिफरेंसेस भी हैं। दोनों का कंपैरिजन करें तो बीएआरसी ऑनलाइन एग्ज़ाम का सिलेबस वही है जो गेट एग्ज़ाम का है। यही वजह है कि बीएआरसी गेट एग्ज़ाम के स्कोर के बेसिस पर भी रिक्रूटमेंट करती है। गेट का पेपर 3 सेक्शंस में डिवाइडेड होता है। फिजिक्स के 25 क्वेश्चंस 1 मार्क्स के, दूसरे सेक्शन में 30 क्वेश्चंस 2 मार्क्स के और थर्ड सेक्शन में जनरल एप्टीट्यूड के 5 क्वेश्चंस ईच 1 मार्क्स के और 5 क्वेश्चंस 2 मार्क्स के होते हैं। जबकि बीएआरसी के ऑनलाइन एग्ज़ाम में टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं और सभी 3 मार्क्स के होते हैं। टाइमिंग की बात करें तो गेट में 65 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए 3 आवर्स यानी 180 मिनट्स का टाइम मिलता है, जबकि बीएआरसी में 100 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए 2 आवर्स यानी 120 मिनट्स मिलता है। गेट के करंट एग्ज़ाम पैटर्न में कुछ क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस वाले होते हैं, जिनके 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन सही होता है। इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। वहीं कुछ क्वेश्चंस मल्टीपल सेलेक्ट वाले होते हैं, जिनमें 4 ऑप्शंस में से मोर देन 1 ऑप्शन सही हो सकते हैं। साथ ही कुछ क्वेश्चंस न्यूमेरिकल आंसर टाइप के होते हैं, जिनमें आंसर टाइप करने होते हैं। इन दोनों में ही नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। जबकि बीएआरसी के पैटर्न में सभी 100 क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस वाले होते हैं और सभी में नेगेटिव मार्किंग होती है। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर सर्च करने जाएं तो गेट के प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, लेकिन बीएआरसी अपने पेपर पब्लिश नहीं करती है, इसलिए इसका पेपर ऑनलाइन आपको नहीं मिलेगा। ऐसे में प्रिपरेशन करने के लिए बेस्ट है गेट के पेपर को सॉल्व करना, लेकिन कुछ बातों का ध्यान में रखते हुए। जैसे गेट के पेपर में कुछ क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस लेंदी होते हैं। ऐसे क्वेश्चंस बीआरसी में ना के बराबर पूछे जाते हैं और अगर आते भी हैं तो उन्हें स्किप करना बेस्ट है। ऐसा क्यों, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। गेट के पेपर का वो सेक्शन जिसमें ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स के हैं, बीआरसी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस सेक्शन के क्वेश्चंस काफ़ी हद तक बीआरसी एग्ज़ाम के क्वेश्चन से मैच होते हैं। इसलिए बीआरसी एग्ज़ाम से पहले गेट के प्रीवियस ईयर पेपर्स से इस सेक्शन के सभी क्वेश्चंस को ज़रूर सॉल्व कर लें। अब बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट की। हमें 100 क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए 120 मिनट्स का टाइम मिलता है। दैट मीन्स ईच क्वेश्चन के लिए अराउंड 1.2 मिनट यानी 80 सेकेंड्स का टाइम। इसी टाइम में हमें वह क्वेश्चन पढ़ना भी है, समझना भी है और उसका आंसर भी देना है। यही बात एग्ज़ाम के दौरान सबसे ज़्यादा ध्यान रखने की है कि आपको ईच क्वेश्चन के लिए काफ़ी कम टाइम मिलता है। ऐसे में किसी एक क्वेश्चन पर ज़्यादा टाइम वेस्ट करने का कोई सेंस नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि हम स्टार्टिंग से क्वेश्चंस को सॉल्व करने लगते हैं और बीच में कुछ क्वेश्चंस के न्यूमेरिकल में एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट कर देते हैं, जिसका रिज़ल्ट यह होता है कि पेपर के एंड तक पहुंचने से पहले ही टाइम ओवर हो जाता है और हम पूरा पेपर देख भी नहीं पाते। ऐसे में अगर लास्ट में एटॉमिक या न्यूक्लियर के थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हो जिनके आंसर आप इजीली दे सकते थे, तो वो क्वेश्चंस भी रह जाते हैं। इसलिए बीआरसी के ऑनलाइन रिटन एग्ज़ाम में इस बात का ध्यान रखें कि आप किसी भी क्वेश्चन पर एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट ना करें। अगर किसी क्वेश्चन के कैलकुलेशन में टाइम लग रहा है या आपको डाउट आ रहा है तो उसका नंबर नोट करके रख लें और अगले क्वेश्चन पर स्किप कर जाएं। कोशिश करें कि 120 मिनट्स में सभी क्वेश्चंस को आप एटलीस्ट एक बार ट्राई ज़रूर कर लें। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो काफ़ी चांसेस हैं कि आप रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाएंगे। बात करें बीएआरसी ऑनलाइन रिटन एग्ज़ाम के कट ऑफ की, तो इसका कट ऑफ परसेंटाइल बेस्ड होता है। मीन्स कट ऑफ आपके खुद के मार्क्स के साथ साथ और कई बातों पर भी डिपेंड करती है।
जैसे एग्ज़ाम में कितने स्टूडेंट्स अपीयर हुए, उनके कितने मार्क्स आए, इसलिए कट ऑफ प्रेडिक्ट करना मुश्किल है। फिर भी अगर प्रीवियस ईयर के कुछ स्कोर पर ध्यान दें तो 2016 और 2017 में यह कट ऑफ अराउंड 120 मार्क्स की रही थी, जबकि 2018 में यह इंक्रीज़ होकर अराउंड 150 मार्क्स की हो गई थी। ये एग्जैक्ट मार्क्स नहीं है बल्कि परसेंटाइल बेस्ड हैं, तो एक्चुअल कट ऑफ स्लाइटली डिफरेंट हो सकती है। मेन बात जो है वो यह है कि बीआरसी के कट ऑफ को प्रेडिक्ट कर पाना मुश्किल है। ऐसे में अगर आप खुद को इंटरव्यू के लिए सिक्योर करना चाहते हैं तो कोशिश करें कि 150 से अबव मार्क्स के क्वेश्चन सही हों, ताकि आपके इंटरव्यू में सेलेक्ट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो सकें। अगेन मैं आपसे यही कहूँगा कि यह 150 मार्क्स एक अप्रॉक्स मार्क्स हैं। साथ ही इसकी कट ऑफ सबके लिए सेम होती है, मतलब जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी सभी के लिए एक ही कट ऑफ होती है। एक बात जो इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है वो है आपकी एक्यूरेसी, कि आप कितना सही करके आते हैं। 120 मिनट्स में आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप सही कर सकते हैं उतना करके आएँ, और जितना हो सके नेगेटिव मार्किंग से बचें। कई बार होता है कि हमें लगता है कि हमने कम क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए हैं, ऐसे में हम और क्वेश्चंस को ट्राई करने की कोशिश करते हैं, जिस वजह से नेगेटिव मार्किंग होती है और हमारा टोटल पहले से भी कम हो जाता है, जो कि बहुत बुरा है। इसे प्रैक्टिकली समझते हैं। मान लीजिए आप 45 क्वेश्चन सही करते हैं, मीन्स अप्रॉक्स 135 मार्क्स के, लेकिन आपको लगता है कि मार्क्स कम हो रहे हैं, कुछ और क्वेश्चंस को ट्राई कर लेते हैं, लेकिन इन पर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है। मान लीजिए आप 30 मार्क्स के लिए 10 क्वेश्चंस को और ट्राई करते हैं, और बैड लक कि ये सभी 10 क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, तो आपका टोटल घटकर 125 हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि कट ऑफ 130 की गई तो जो पेपर आप क्वालिफाई कर सकते थे वो भी आपके नेगेटिव मार्किंग की वजह से रह जाएगा। इसलिए उन्हीं क्वेश्चंस के आंसर दें जिन पर आपको कॉन्फिडेंस हो। वेल, ऐसा नहीं है कि तुक्के लगाना सही नहीं है, कई बार आपका आंसर सही भी हो सकता है, लेकिन आंख बंद करके तुक्के लगाना भी सही नहीं है। आपको खुद यह एनालिसिस करना होगा कि आपको अपने आंसर पर कितना कॉन्फिडेंस है, आप ऑलरेडी कितने मार्क्स का अटेम्प्ट कर चुके हैं। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ही यह स्टेप लें। अगर आप कट ऑफ मार्क्स को जस्ट क्रॉस भी करते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बीआरसी के रिटन टेस्ट के मार्क्स केवल इंटरव्यू के सिलेक्शन के लिए ही हैं। फाइनल सिलेक्शन इंटरव्यू के मार्क्स के बेसिस पर होता है। आपके रिटन एग्ज़ाम के मार्क्स आगे काउंट नहीं होते हैं। ऐसे में आप एग्ज़ाम टॉप करें या जस्ट क्वालिफाई करें, दोनों ही केस में सेम इंटरव्यू को फेस करेंगे। ऑनलाइन एग्ज़ाम में फिजिकल कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता है, बल्कि आप स्क्रीन पर आने वाले वर्चुअल कैलकुलेटर को काम में ले सकते हैं। कोशिश करें कि जितना पॉसिबल हो उतनी कम कैलकुलेशन आपको करनी पड़े। इससे आप अपना ही टाइम सेव करेंगे, जो कि लास्ट के क्वेश्चंस में या कुछ क्वेश्चंस के रिवीजन में काम आएगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पेपर के स्टार्ट होते ही फर्स्ट क्वेश्चन से क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट कर दें। अपने फेवरेट पेपर के क्वेश्चन को ढूंढने में टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि क्वेश्चंस रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकते हैं। अगर किसी क्वेश्चन को समझने में, उसे सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम लग रहा हो या क्वेश्चन के आंसर नहीं आ रहे हो तो क्वेश्चन को स्किप कर दें। अगर आपको लगता है कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर मुझे आता है बट अभी माइंड में क्लिक नहीं हो रहा, या आपको लगता है कि थोड़ी सी एक्स्ट्रा कैलकुलेशन से इसे सॉल्व कर सकते हैं, तो उस क्वेश्चन के नंबर को रफ शीट के एक साइड में नोट करके रख लें, ताकि लास्ट के बचे हुए 5 से 10 मिनट में डायरेक्ट उस क्वेश्चन पर जंप कर सकें। अपनी रफ शीट को सही तरह से यूज़ करें। नॉर्मली स्टूडेंट्स रफ शीट को रफ पेपर की तरह ही यूज़ करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। नॉर्मली आपको रफ शीट के तौर पर एक A4 साइज शीट दी जाती है। शीट को 2 या 3 पार्ट में एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले ही डिवाइड कर लें। फिर जिस भी क्वेश्चन के न्यूमेरिकल को आप सॉल्व करें उसके आगे उस क्वेश्चन का नंबर ज़रूर मेंशन कर दें, और रफ काम भी फेयर तरीके से करें। ऐसा करने का फ़ायदा यह है कि अगर इन केस आप वापस से उस कैलकुलेशन को रिव्यू करें तो ईज़िली रफ शीट पर ढूंढ सकें और आगे की कैलकुलेशन कर सकें। ऐसा करने का एक फ़ायदा यह भी है कि अगर कोई कैलकुलेशन किसी पॉइंट पर अटक जाती है और आपको वो क्वेश्चन स्किप करना पड़ता है, तो बाद में आप उसे वहीं से स्टार्ट कर पाएंगे। पैनिक ना हो सकता है कि स्टार्टिंग में आपको क्वेश्चंस टफ लगें, लेकिन पेपर हमेशा बैलेंस्ड रहता है। ऐसे में अगर स्टार्टिंग में क्वेश्चंस टफ लगते हैं तो आगे चलकर इजी क्वेश्चंस ज़रूर मिलेंगे। इस बात का ज़रूर ध्यान रखें
कि आपको सभी क्वेश्चंस एटलीस्ट एक बार ज़रूर पढ़ना है। एक भी क्वेश्चन रहना नहीं चाहिए। नेगेटिव मार्किंग जितनी कम हो उतना ही अच्छा। एंड एट द लास्ट अपने पड़ोसी कैंडिडेट पर बिल्कुल ध्यान ना दें। वो जो भी करे, कितनी भी रफ शीट यूज़ करे, कितना ही जल्दी पेपर करके फ्री हो जाए, डजेंट मैटर। वो 120 मिनट्स और 100 क्वेश्चंस आपके हैं और उन्हें आपको अपने काम में लेना है। सो दैट्स इट फ्रॉम आवर साइड। इस रिटन एग्ज़ाम को लेकर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिजिका की तरफ से आप सभी एस्पिरेंट्स जो बीएआरसी का ऑनलाइन रिटन एग्ज़ाम देने वाले हैं उन्हें गुड लक। एग्ज़ाम के बाद हम आपके लिए बीआरसी पर बेस्ड एक और लेक्चर लाएंगे जिसमें हम इसके इंटरव्यू और जॉब प्रोफाइल के बारे में डिटेल में बात करेंगे।